अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मंजर आम पर आने वाला ख़त, जिसके बाद ना ख़त्म होने वाले तनाज़ात ने जन्म लिया। उन तनाज़ात का हल निकालने के लिए सबकी नज़रें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर हैं, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन वो हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का इख्तियार भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही है। तो आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कोई ना कोई कंक्रीट यानी ठोस चीज़ सामने आ जाएगी कि जिसके ज़रिए एक फ्यूचर का कोर्स तय हो जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं आ सकी। इस व्लॉग के अंदर हम इस बारे में बात करते हैं कि अब फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, कल अहम होने वाली जो मुलाकात है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान, वो कितनी ज़रूरी है, उसकी क्या वजूहात पेश की जा रही हैं, उन वजूहात में कितनी हकीकत है और इस वक्त के ऊपर जबकि 6 जजेस का ख़त आ चुका है और वो ख़त रियासती मशीनरी के ही खिलाफ है, तो ऐसे वक्त पर क्या ये जो मुलाकात है वो इतनी नागुज़ीर है कि उसको फ़ौरी तौर पर होना चाहिए, या फिर ये वाक़ई ही मुलाकात किसी और जो है वो अ, टॉपिक के ऊपर है और इस मुलाकात के अंदर बिल्कुल भी जजेस से मुतालिक बात डिस्कस नहीं होगी। इस पर कुछ तफ़सीली बात करते हैं। तो आज सुबह से, क्योंकि जजेस का जो ख़त था वो गुज़िश्ता रोज़ मंज़र आम पर आया और लिखा गया परसों, तो उस ख़त के अंदर जो खौफनाक किस्म के इंकशाफ़ात और इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात की रोशनी में जजेस ने ये मुतालबा किया कि एक कन्वेंशन जजेस का बुलाया जाए। उस कन्वेंशन के साथ ये तय किया जाए कि क्या जजेस को ब्लैकमेल करना, उनको हरास करना या उन पर असरअंदाज होना, उनके अदालती फ़ैसलों को इंजीनियर करना रियासती पॉलिसी है, और अगर तो ये रियासती पॉलिसी नहीं है, तो फिर जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जजेस को इस मामले के ऊपर रिएक्ट कैसे करना चाहिए, ये वाज़े कर दिया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये मुतालबा किया गया, लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा और मसला ये उठता है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार है कि वो जजेस के लगाए गए इन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करे? तो जवाब नफ़ी में है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार नहीं है। वजह आर्टिकल 209 है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के बारे में शिकायत का फ़ोरम है, ना कि जजेस की अपनी शिकायत का। तो इसलिए अब इसके अंदर जो मुमकिना फ़ोरम है, वो बनेगा या तो, जैसे कि बहुत लोग कह रहे थे कि एक आईनी दरख्वास्त आज दायर हुई है मियाँ दाऊद की, तो उसको फ़िक्स हो जाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो ले ले। लेकिन सू मोटो लेने की वजह से वही होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है। ज़ाहिर है कि अगर सू मोटो लिया भी जाए, तो जैसे जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस के अंदर ये कहा गया कि उनके इल्ज़ामात संगीन थे जनरल फ़ैज़ और जनरल बाजवा के ऊपर और उनकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को करनी चाहिए थी, और इसी चीज़ को सामने रखते हुए इन 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा कुछ मुख्तलिफ है। अगर आर्टिकल 184(3) के तहत सूमोटो लिया जाता है या फिर दरख्वास्त भी दायर होती है और उसको फिक्स किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इन जजेस के बयानात रिकॉर्ड नहीं कर सकती और ना ही इनके बयानात का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। तो इसलिए इस मामले को किसी ना किसी कमीशन में ही जाना है, और कमीशन, आपको मालूम है कि कमीशन की तश्कील जो कि एक एक्ट है, यानी एक कानून मौजूद है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017, उसके तहत अमल में आते हैं, और उन कमीशंस को बनाने वाली जो अथॉरिटी है वो हुकूमत पाकिस्तान है। अब आज सुबह से मुख्तलिफ एलामिये भी सामने आए, जिन एलामियों में सबसे अहम अगर आप कंसिडर करें तो वो पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया है, जो अब से कुछ देर पहले आया है। और पाकिस्तान बार काउंसिल ये कहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है वो काफ़ी संजीदा नौयत का है और उसके बारे में तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और इसलिए जो कमेटी है वो एक बनाई जाए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर, और इससे ज़्यादा जजेस भी कमेटी के अंदर शामिल हो सकते हैं, और वो कमेटी तफसीली तौर पर यानी एक मुफस्सिल तहकीकात का आगाज़ करे और एक मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करे, जिससे ये मालूम पड़े कि ज़िम्मेदारान कौन हैं और इन जजेस के लगाए गए इल्ज़ामात कितने सच हैं, और अगर तो सच हैं तो फिर ज़ाहिर है कि कार्रवाई होगी। अब इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की कुछ तारीख देखना भी ज़रूरी है। अगर बहुत पीछे ना जाएँ, पिछले 10-12 साल का ही अगर आप जायज़ा ले लें, तो मुख्तलिफ़ कमीशन्स वक्तन फ़वक्तन बनाए गए। क्वेटा कमीशन बना, उसके अलावा जो फैज़ाबाद धरना हुआ वो कमीशन बना, उससे पहले जो है वो मेमोगेट स्कैंडल सामने आया था वो बना। इन तमाम तर कमीशंस की रिपोर्ट्स चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी वक्तन फ़वक्तन कहते हैं
कि अगर उनकी रिपोर्ट्स को कंसिडर कर लिया जाता, उन चीज़ों को मान लिया जाता, तो मुल्क के ये हालात ना होते। और आपको मालूम होगा कि बहुत से कमीशंस की सरबराही चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक्सपर्टी होती है, ज़ाहिर है कि उन्हें मालूम है किस तरीके से कमीशन को लेके चलना है, लेकिन कितनी इस चीज़ की श्योरिटी है कि अगर आज कोई कमेटी बना दी जाए या कोई कमीशन बना दिया जाए, तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी, जैसे अभी आपने देखा हाल ही में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन बना और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से बंद पड़ा है। इसी तरह फैज़ाबाद धरना कमीशन अभी उसने अपनी रिपोर्ट कंक्लूड कर ली है और उसने मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इल्ज़ामात की रोशनी में उनके बारे में कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। तो वो कितना कामयाब होगा और क्या वाक़ई ही उनकी तजवीज़ करदा जो शिकायत हैं या उनकी तजवीज़ करदा जो भी कार्रवाई है, उसको अमल में लाया जाएगा या नहीं, ये अहम है। पहले जो चीफ जस्टिसेस थे वो कोई और थे, लेकिन अब वो चीफ जस्टिस हैं जो खुद कहते हैं कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में नहीं जाना चाहिए। तो फिर देखना ये होगा कि अगर इन जजेस के इल्ज़ामात के ऊपर या इन जजेस के बयानात के ऊपर या जो भी फैक्ट्स उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई है उस लेटर के अंदर, उस पर अगर कोई कमीशन बनता है तो वो कमीशन क्या कार्रवाई करेगा, और अगर वो कोई कोई कार्रवाई करेगा तो उस कार्रवाई को ठोस बनाने और उस कार्रवाई को वाकई ही यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। अब इसके अंदर एक सूरत ये हो सकती है कि एक कमेटी या कमीशन बन जाए और वो कमेटी या कमीशन उसको हेड कर रहा हो या सुपरवाइज कर रहा हो सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच, और वो यकीनी बनाए कि अगर तो आईएसआई जजेस के इस जासूसी में वाक़यतन मुलव्विस है, जो कि ज़ाहिर है कि वो जजेस कह रहे हैं कि मुलव्विस है, तो इस चीज़ की तहकीक हो जाए और ये सच्चाई सामने आ जाए, तो फिर उनके खिलाफ भी कमेटी या जो कमीशन है उसको एक्शन लेने का इख्तियार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 14 जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ आज शाम 4 बजे, और वो इजलास तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद चला और उस इजलास का एलामिया अब तक नहीं आ सका। हम उम्मीद करते हैं कि कल तक वो आ जाएगा। लेकिन कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर, और ज़राए यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ साथियों के ज़राए कह लें, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो मुलाकात है ये इस मामले के ऊपर नहीं है, बल्कि ये मुलाकात वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म की हो रही है, सॉरी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की रिक्वेस्ट के ऊपर। और आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म की जानिब से रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को कि वो मिलना चाहते हैं और मिल के मुख्तलिफ टैक्स मैटर्स और ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुतालिक चीफ जस्टिस से बात करना चाहते हैं। इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म के इल्म में लेके आएंगे कि ये 6 जजेस का मामला है, जबकि अगर वज़ीर आज़म के इल्म में ये बात ना होती, जैसा कि इससे पहले खबरें चलती रही कि अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उसके अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि जजेस के जो उठाए गए नकात हैं वो संगीन नोयत के हैं और उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सूरत में जब वो दोनों साहिबान चीफ जस्टिस से मिले तो चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद वो वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए गए और फिर वज़ीर आज़म ऑफिस से ये दावा किया गया कि कल मुलाकात होने जा रही है, ये अहम। तो इस मुलाकात की रोशनी में हम ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि उसमें जजेस के जो लेटर है उससे मुतालिक कोई डिस्कशन नहीं होगी। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। अगर तो जजेस के लेटर का ही मुद्दा है और वो डिस्कस होता है और वो नहीं भी होता, तो ऐसे टाइम के ऊपर जब ये सबसे बड़ा इशू यानी पाकिस्तान की कल से सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, तो ऐसे मौके के ऊपर ये मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल है, इसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरी ज़ाती राय में इस मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। वजह ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ के हेड हैं। इस वक्त वो उन तमाम एजेंसियों के, यानी चाहे वो आईएसआई हो, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, आईबी हो, स्पेशल ब्रांच हो, कोई भी हो, उन तमाम तर इदारों के सरबराह वज़ीर आज़म हैं। और वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के लगाए गए इल्ज़ामात में अ, वो वो शख्स हैं जिनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से वो ब्लेम बनता है, यानी वो रिस्पोंडेंट साबित हो सकते हैं। तो उनको ऐसे टाइम के ऊपर एक ऐसी हस्ती से मिलना नहीं चाहिए जो कि इस अदलिया को हेड कर रही है और जिसने जजेस के 6 जजेस के इल्ज़ामात के ऊपर कार्रवाई करनी है। और ज़ाहिर है कि इससे जज के या फिर
जो कार्रवाई करने वाला शख्स है उसके मुतासिर होने का खदशा भी हो सकता है। कल को यही वज़ीर-ए-आज़म अगर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देके चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को उस इंक्वायरी कमीशन में बिठा देते हैं, तो उससे पहले ये मुलाकात कहाँ स्टैंड करेगी? तो इसलिए इस मुलाकात को इस टाइम पर नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुलाकात हो रही है और ज़ाहिर है कि इसको भी डिफेंड करने वाले यही कहेंगे कि ये मुलाकात बिल्कुल हो सकती है, वज़ीर-ए-आज़म को कोई चीफ़ जस्टिस से मिलने से नहीं रोक सकता। लेकिन इससे पहले मुझे माज़ी करीब में ये याद नहीं आ रहा कि कोई वज़ीर-ए-आज़म या कोई ऐसे स्टेट फ़ंक्शनरी आके चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ऐसे क्रूशियल टाइम के ऊपर मिली हो, जिस टाइम पर ऐसी कोई कार्रवाइयाँ चल रही हो। लास्ट ईयर आपको याद होगा जब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इंतखाबात वाले मामले के ऊपर जो उस वक़्त के डीजी आईएसआई थे, उनकी मुलाकात हुई थी और उनको एक ब्रीफ़िंग दी गई थी, तो उस पर बहुत बैकलैश आया था। लेकिन तब तनकीद करने वाले लोग आज वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात को डिफेंड करेंगे। और यही वो एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो कि इस मुल्क के अंदर चल रही है। नहीं चलनी चाहिए, ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि जो जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग हुई उसके बाद एक एलामिया आना चाहिए था। उस एलामिये के साथ ये वाज़ेह हो जाना चाहिए था अब तक कि क्या फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा रहा है इन जजेस के इल्ज़ामात के ऊपर और उन जजेस के उठाए गए मुद्दों के ऊपर, और जो बार-बार वो बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से वो आपको नोटिफ़ाई करा रहे हैं सब चीज़ें। उसमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक को आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते थे, उनसे जवाब ले सकते थे और जवाब लेने के बाद इस मामले को आगे प्रोसीड कर सकते थे, बल्कि कल से होने वाली तमाम तर मुलाकातों की हकीकत अवाम के सामने ले आते। तो ये जो इतनी गहमा-गहमी और इतनी भागम-दौड़ हो रही है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए और मुख्तलिफ़ बातों को लेके तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, वो ना होते। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।